So hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will start with a new chapter of business study class 11. So chapter name is internal trade. So as always chapter के name से start करते हैं. What do you mean by internal trade? So it refers to buying and selling goods and services within the boundaries of country. Like we live in India. अब इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर ही अंदर अपना सेलिंग बाइंग परचेज जो भी करना है इंडिया के अंदर ही अंदर करना, मतलब स्टेट टू स्टेट करना बेसिकली. दैट इज योर इंटरनल ट्रेड. मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कंट्री से कंट्री नहीं करना, इंडिया से बाहर हमने सेलिंग परचेज नहीं करनी, इंडिया के अंदर ही अंदर करनी है बस. उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. फर्स्ट इज ट्रेड विद इन बाउंड्रीज ऑफ कंट्री. मीन्स हमने क्या कहा? इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही अंदर अपना सेलिंग परचेज करना. क्लियर? सो इंटरनल ट्रेड इज कैरिड ऑन विद इन अ सिंगल कंट्री. व्हेन ट्रेड क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री इट इज़ अ फॉरेन ट्रेड. अगर हम कंट्री टू कंट्री बिजनेस करेंगे उसको हम फॉरेन ट्रेड कहेंगे. इंटरनल ट्रेड हम किसको कहते हैं? जब हम स्टेट टू स्टेट बिजनेस करें, बस कंट्री की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए. चाहे वो अपनी ही सिटी में करें, अपनी ही स्टेट में करें, स्टेट टू स्टेट करें, बस कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर नहीं करना. ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री. सो एक सिंगल कंट्री के अंदर जो भी सेलिंग परचेज चल रहा है सब कुछ क्या है? इंटरनल ट्रेड. नेक्स्ट इज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स. सो जैसे कि अगर हम कंट्री टू कंट्री बिजनेस करें तब कुछ गवर्नमेंट से रिस्ट्रिक्शंस लगती है हमें, बट in the internal trade there is often no restriction on sale or purchase of goods different state of country. अगर जब हम अपनी स्टेट टू स्टेट बाइंग या सेल करेंगे उसमें हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी. क्लियर? नेक्स्ट इज डीलिंग्स इन लोकल करेंसी. अब हम अगर यहाँ से बाहर कहीं ट्रेड करें, सपोज करो कनाडा तक ट्रेड करें हम, इंडिया टू कनाडा, सो वहाँ पे क्या है? डॉलर्स चलती हैं. सो वहाँ पे हम रुपी को हमें डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट्स वाई वहाँ पे क्या है? लोकल करेंसी नहीं चलेगी हमारी. बट जब हम इंटरनल ट्रेड करेंगे इसमें हम क्या करेंगे? स्टेट टू स्टेट ट्रेड करेंगे. अब इंडिया में तो रुपीज़ ही चलती हैं, इंडिया के अंदर लोकल करेंसी है. सो जो इंटरनल ट्रेड होता है उसमें क्या होता है? डीलिंग्स इन लोकल करेंसी, दैट इज अंडर इंटरनल ट्रेड. डीलिंग आर इन नेशनल करेंसी, अपनी नेशनल करेंसी में. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में किस में डीलिंग्स होती हैं? रुपी में. क्लियर? नेक्स्ट इज स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स. सो इसमें क्या होता है? अगर स्टेट टू स्टेट कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो गया सेल परचेज में, सो क्या होता है? इन ऑर्डर टू सेटल डिस्प्यूट arising out of internal trade the provisions of the sale of goods act are applicable. तो अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है हमारा स्टेट टू स्टेट, अगर कुछ भी करते हुए हमारी ट्रेड करते हुए इंटरनल ट्रेड में बाउंड्रीज के अंदर कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता है तो इसके लिए हमारे अलग से स्पेशल एक्ट बने हुए हैं. दैट इज द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट, इसमें एप्लीकेबल हो जाता है. क्लियर? सो इसके स्पेशल एक्ट बने हुए हैं टू सॉल्व ऑल द डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन इंटरनल ट्रेड. नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. ओके, so see there are three types of internal trade, that is on the basis of relationship, on the basis of levels and on the basis of quantity. So on the basis of relationship there are two types of trade, that is direct trade and indirect trade. Next is on the basis of levels. So on the basis of levels there are three types of trade, that is local level trade, state level trade and national level trade. So जैसे कि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, आप इसके नोट्स बना के रख लो बिकॉज दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बस इतना ही लर्न करना है सब. क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स हमारे थ्री टाइप्स के ट्रेड होते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल. वी विल डिस्कस ऑल वन बाय अबव. सबसे पहले देख लो होते कौन कौन से हैं. ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी हमारे टू टाइप्स के हैं, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड. सो आई होप सो. इंटरनल ट्रेड क्या होता है? थ्री टाइप्स के आगे, फर्स्ट टाइप के अंदर टू टाइप से आगे, सेकेंड टाइप के अंदर थ्री टाइप से आगे, थर्ड टाइप के अंदर टू टाइप से आगे. सो आपको ये चार्ट भी लर्न होना चाहिए. क्लियर? सो नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप. ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप. So on the basis of relationship there are two types of trade, that is direct trade and indirect trade. तो सबसे पहले इंटरनल ट्रेड में होता क्या है? इट हैज़ ऑफन बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन मीडिएटर्स
in internal trade. For example, the producer sells the goods to the wholesaler sells the goods to the retailer, and from there the goods reach the consumer. Their relationship can be shown as under. तो क्या होता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर है वो गुड्स प्रोड्यूस करता है, नेक्स्ट वो क्या करता है, होलसेलर को सेल करता है अपना प्रॉफिट देख के, फिर होलसेलर अपना प्रॉफिट देख के रिटेलर को सेल करता है, रिटेलर अपना प्रॉफिट देख के लास्ट हमारे पास चीज आती है कंज्यूमर्स के पास। क्लियर? सो इससे जो होता है, अब देखो यहाँ पे जो चीज सेल हो रही है, अब इतना दाम लग रहा है, देखो सपोज करो प्रोड्यूसर से, ये प्रोड्यूसर है सबसे पहले, इसने अपना मटेरियल, इसका कॉस्ट पड़ी इसको, मटेरियल वगैरह सब कुछ लगा के, मीन्स इसको कॉस्ट पड़ी 60 रुपीज़ की, इसने अपना प्रॉफिट देखा, उसमें से अपना प्रॉफिट देखा 20 रुपीज़ का, इसको 80 रुपीज़ में आगे रिटेलर के पास भेज दिया। रिटेलर ने बीच में अपना प्रॉफिट देखा और 10 रुपीज़ का उसको बेच दिया 90 रुपीज़ में। अब रिटेलर से कहाँ पे जाएगी आगे, सॉरी सबसे पहले क्या होगा, प्रोड्यूसर होलसेलर को देगा। सो इसके बाद 80 रुपीज़ के बाद ये होलसेलर के पास गई, होलसेलर ने बीच में से अपना प्रॉफिट देखा 10 रुपीज़ का और इसको 90 रुपीज़ में आगे सेल कर दी। अब रिटेलर के पास गई, रिटेलर ने अपना प्रॉफिट देखा 20 रुपये का और उसको सेल कर दिया आगे 110 रुपीज़ में। अब 110 रुपीज़ में किसके पास गई, कंज्यूमर के पास। तो आप देख सकते हो चीज़ थी वो 60 रुपीज़ की, कॉस्ट पढ़ते अपना प्रॉफिट देख के हमें कितने रुपीज़ की पड़ गई, 110 रुपये की। मीन्स हमें कितने रुपीज़ का नुकसान हो गया, 110 माइनस 60 इज हमें 50 रुपीज़ का नुकसान हो गया। 20 रुपया इसने प्रॉफिट लिया, 10 रुपये इसने प्रॉफिट लिया, 20 रुपया इसने प्रॉफिट लिया, हमें 50 रुपीज़ का नुकसान हो गया। देखा? सो हमें डायरेक्ट रेट इससे ज़्यादा बेनिफिट देता है। देखो डायरेक्ट रेट में क्या होता है, व्हेन द प्रोड्यूसर सेल्स देयर गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर एंड नॉट थ्रू द मीडिएटर्स, इट इज़ नोन एज डायरेक्ट रेट। तो जो प्रोड्यूसर है जब सीधा चीज़ें कंज्यूमर के पास भेजने लग जाएगा तब ये हो जाएगा डायरेक्ट रेट। सो देखो अगर यही प्रोड्यूसर सीधा कंज्यूमर को दे देता, इसको पड़ी थी कॉस्ट 60 रुपीज़ की, ये अपना प्रॉफिट देखता 20 रुपये का और 90 रुपये में हमें चीज़ दे देता। सो ये कंज्यूमर को कितने रुपीज़ में दे देता, 90 रुपीज़ में। सो हमारा इतना नुकसान तो नहीं होता, हमें तो फिर प्रॉफिट ही होता, क्योंकि यहाँ पे हमें कितने की पड़ी थी, 110 की, और यहाँ पे हमें कितने में मिल रही है, ओनली 90 रुपीज़ में। सो अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड। सो देखो द चीफ एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड आर द फॉलोइंग: नो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स? सो देखो क्या होता है, जब प्रोड्यूसर जब होलसेलर या फिर रिटेलर को देता है तो होलसेलर और रिटेलर क्या करते हैं, अपने पास जो सामान है वो जमा करके रख लेते हैं, जिससे क्या होता है मार्केट में स्कार्सिटी आ जाती है, मतलब उस सामान की कमी आ जाती है। सपोज करो मिल्क होलसेलर ने प्रोड्यूसर से मिल्क ले लिया, इसने क्या किया, अपने पास ही स्टोर करके रख लिया मिल्क को, किसी को दिया नहीं। वैसे तो मिल्क खराब हो जाता है, मिल्क नहीं कोई और चीज़ की एग्जांपल लेते हैं, हम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ओके। सो मिल्क लिया, उसको स्टोर करके रख लिया। अब मार्केट में क्या हुआ, मिल्क की कमी हो गई, लोगों की डिमांड बढ़ गई मिल्क को रिलेटेड, किसी को मिल्क नहीं मिल रहा। सो लोग अब क्या तैयार हो जाएंगे, हाई प्राइजेस पर भी देने को तैयार हो जाएंगे कि हमें मिल्क तो दो, हमें चाहिए मिल्क, चाहे हम ज़्यादा रेट दे देंगे आपको उसके लिए, बट हमें मिल्क चाहिए, ठीक है। सो लोग क्या करेंगे, उसके लिए हाई प्राइस देंगे, जिनकी वजह से इनको क्या होएंगे, अनडिजायरेबल प्रॉफिट होंगे। सो ऐसे अनडिजायरेबल प्रॉफिट को कमाने के लिए ये जो होलसेलर और रिटेलर है, ये अपने पास सामान को क्या कर लेते हैं, जमा करके रख लेते हैं। सो अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को सामान देने लग जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही ना आए, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को दे रहा है। सो ना कोई स्टोर करने की दिक्कत, कोई भी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी नहीं आएगी और इनको अनडिजायरेबल प्रॉफिट नहीं होंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय द कंज्यूमर। तो क्या होगा कि कंज्यूमर को ओरिजिनल गुड्स मिलेंगे, मींस जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर को डायरेक्टली देगा उसको ओरिजिनल गुड्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं होगी, कोई मिलावट नहीं होगी। क्या पता होलसेलर मिल्क को ज़्यादा बनाने के लिए उसमें पानी मिला दे, हो सकता है रिटेलर भी ऐसा कर सकता है, बट जब गुड्स डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को जा रहे हैं तो ऐसा कुछ भी होने के चांसेस ना मात्र हैं, ओके। नेक्स्ट इज डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर। अब इससे क्या होता है, डबल प्रॉफिट हो जाता है प्रोड्यूसर को। अब देखो, अब कंज्यूमर को तो 110 रुपीज़ में मिल रहा था, अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर अपना डबल प्रॉफिट देख के 40 रुपीज़ का प्रॉफिट देख कर अगर ये 100 रुपीज़ में भी बेचे तो कंज्यूमर को लेने को तैयार हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, यहाँ पे उसको 10 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। सो इससे प्रोड्यूसर को भी ज़्यादा फायदा होता है। तो
और तो इससे प्रोड्यूसर को भी ज़्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस टू कंज्यूमर। सो इससे कंज्यूमर को भी फायदा हुआ, जो उसको यहाँ पे 110 रुपीज़ की चीज़ मिलनी थी वो यहाँ पे उसको 90 रुपीज़ की मिल गई। यहाँ पे 20 रुपये का उसके प्रॉफिट दिखा, उसको वो 90 रुपीज़ में मिल गई। ओके, हेयर इट इज़ 80 रुपीज़, हेयर इट इज़ रॉन्ग, हेयर इट इज़ 80 रुपीज़, उसको वो 80 रुपीज़ में मिल गई। मतलब कितना प्रॉफिट हो गया उसको, कंज्यूमर को। सो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स हमें क्या हो जाती है, लोअर प्राइस में हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ कैश सेल्स। सो यू कैन सी हियर बेनिफिट ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर। अंडर दिस डायरेक्ट trade, the sales are in cash, the producer is saved from the trouble of blocking his money in credit transaction। अब देखो, जो होलसेलर है वो इकट्ठा सामान परचेज करता है प्रोड्यूसर से। सो कभी कभी प्रोड्यूसर को उस पर क्रेडिट सेल भी करना पड़ता है, उसमें उसको क्रेडिट सेल भी करना पड़ता है, चाहे उसको उस पर विश्वास हो चाहे ना हो, बिकॉज इतना सारा सामान कोई लेके जा रहा है। सो उसको वो खतरा भी होता है कि ब्लॉक ना हो जाए उसकी मनी, वो क्या पता उसके बैड डेब्ट्स हो जाए, उसको ना मिले वो मनी, बट फिर भी क्या होता है उसको क्रेडिट सेल करनी पड़ती है। अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को दे तो उसको कोई झंझट ही नहीं, उसको तो कैश ही देना कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर को 20 रुपये की चीज़ लेनी, अब 20 रुपये का क्या उधार लेगा कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर भी नहीं देगा कंज्यूमर को। क्लियर? अब हाय, आई होप सो आपको डायरेक्ट ट्रेड अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, इसके एडवांटेजेस क्लियर हो गए होंगे। नो प्रॉब्लम इन दिस, बहुत अच्छे से समझ आके हमें। अब नेक्स्ट इज इंटरनल ट्रेड, आई मीन टू से indirect trade. In the indirect trade, a producer takes the help of mediators in order to make his goods available to the consumer. There are 3 methods of indirect trade. अब इसके 3 methods कौन कौन सी हैं? अब यहाँ पे जा रहा है प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से किसके पास जा रहा है? कंज्यूमर के पास। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट के 3 टाइप्स क्या हैं? या तो प्रोड्यूसर होलसेलर को दे और होलसेलर सीधा कंज्यूमर को दे दे, ये हमारी फर्स्ट टाइप है, ये हमारी फर्स्ट टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज बीच में से होलसेलर हट जाए, प्रोड्यूसर क्या करे? रिटेलर को दे दे, मतलब यहाँ से सीधा रिटेलर को दे दे और रिटेलर आगे कंज्यूमर को दे दे। ठीक है, पहली टाइप क्या थी? प्रोड्यूसर होलसेलर को दे दे, होलसेलर कंज्यूमर। नेक्स्ट टाइप इज प्रोड्यूसर रिटेलर को दे दे, रिटेलर कंज्यूमर। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर एजेंट को दे दे, किसी एजेंट को दे दे और वो जाके कंज्यूमर के घर घर जाके बेच के। ऐसे बहुत एजेंट्स आते हैं हमारे पास जो हमें मतलब कि मटेरियल सेल करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज दीज 3 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट ट्रेड। सो समझो, इन इनडायरेक्ट ट्रेड अ प्रोड्यूसर टेक्स द हेल्प ऑफ मेडिएटर्स। इसमें क्या होता है? मेडिएटर्स की हेल्प से। पहले क्या करना था? प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक, अब क्या करना है? मेडिएटर्स की हेल्प चाहिए, बीच में होलसेलर होना चाहिए, बीच में रिटेलर होना चाहिए, या फिर कोई एजेंट होना चाहिए। क्लियर? सो इसको डायग्राम्स की हेल्प से समझते हैं अब हम। सो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या है? थ्रू रिटेलर। ओके, फर्स्ट था थ्रू होलसेलर, पीछे ही था। ठीक है, थ्रू होलसेलर। इन दिस मैथड अ प्रोड्यूसर सेल्स हिज गुड्स टू अ होलसेलर, द होलसेलर ट्रेड सेल्स द गुड्स टू द रिटेलर हु लेटर ऑन सेल्स देम टू द कंज्यूमर। दिस मैथड हैज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। सो क्या होता है? सो फर्स्ट क्या मेथड है इनडायरेक्ट ट्रेड का कि प्रोड्यूसर होलसेलर को सेल करे, फिर होलसेलर रिटेलर को सेल करे, रिटेलर कंज्यूमर को। सो मतलब यहाँ पे क्या था? प्रोड्यूसर होलसेलर को सेल करे, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। ठीक है, यहाँ से प्रोड्यूसर होलसेलर को यहाँ से गलती से लिख दिया, यहाँ पे रिटेलर को भी जाएगा, फिर कंज्यूमर को जाएगा। नेक्स्ट टाइप आती है थ्रू रिटेलर। इसमें क्या होएगा? होलसेलर हमारा हट जाएगा। अब यहाँ से देखो, नेक्स्ट टाइप इज थ्रू रिटेलर। This method is used in case of the highly perishable goods. In this case, the producer sell his goods directly to। अब देखो, मिल्क है, मिल्क पहले प्रोड्यूसर के पास जाएगा, फिर होलसेलर। ऐसे तो खराब हो जाएगा इतनी जल्दी, पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी खराब हो जाती हैं। ठीक है, सो इस करके क्या करेगा? प्रोड्यूसर डायरेक्टली रिटेलर को दे देगा, रिटेलर कंज्यूमर को दे देगा। दिस इज आवर नेक्स्ट टाइप। प्रोड्यूसर डायरेक्टली रिटेलर को दे देगा, रिटेलर आगे कंज्यूमर को दे देगा। नेक्स्ट इज थ्रू एजेंट्स। अब थ्रू एजेंट्स कैसे? इन दिस मैथड द प्रोड्यूसर डज नॉट सेल हिज गुड्स थ्रू होलसेलर और रिटेलर बट सेल्स देम थ्रू द मीडियम ऑफ एजेंट्स। अब इसमें क्या करेगा? थ्रू एजेंट सेल करेगा। प्रोड्यूसर एजेंट को दे देगा, एजेंट फिर कंज्यूमर को दे देगा। ठीक है, सो ये प्रोड्यूसर एजेंट को दे देगा, एजेंट कंज्यूमर को दे देगा। क्लियर? दीज आर 3 टाइप्स। आई विल रीकैप इट। क्या करना है? पहली टाइप है थ्रू होलसेलर। प्रोड्यूसर होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूमर को। नेक्स्ट टाइप इज प्रोड्यूसर डायरेक्टली रिटेलर को देगा, फिर वो कंज्यूमर को देगा। नेक्स्ट टाइप इज प्रोड्यूसर एजेंट को देगा, वो जाके कंज्यूमर को देगा। सो दीज आर 3 टाइप्स। नाउ नेक्स्ट हमारी टाइप आती है, हमारी 3 टाइप्स किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, हमने वो कर लिया। अब आइए ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स।
on the basis of levels. So on the basis of levels there are three types: local level trade, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. तो क्या है इंटरनेशनल ट्रेड? क्या है? सबसे पहले क्या आती है हमारी लोकल, फिर स्टेट, फिर कंट्री, मीन्स नेशनल लेवल. अब देखो ये कंट्री के बाहर नहीं हमने ट्रेड करना, कंट्री के अंदर अंदर करना. या तो हम लोकली करेंगे, उसको लोकली करेंगे, या तो मतलब स्टेट के अंदर ही अंदर करेंगे, या तो स्टेट टू स्टेट करेंगे. क्लियर? या तो लोकल करेंगे, या तो स्टेट के अंदर ही अंदर करेंगे, या तो स्टेट टू स्टेट करेंगे, मीन्स नेशनल. अब देखो लोकल ट्रेड रिमेन्स कन्फाइंड टू सम विलेज और सम डिस्ट्रिक्ट. अब देखो कोई एक विलेज का नाम ले लो या फिर कोई एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लो, वो जो होता है वो होता है हमारा लोकल लेवल. सो दिस ट्रेड यूजली डील्स इन प्राइमरली द गुड्स टू डेली यूज. अब इसमें क्या होता है, मिल्क, स्वीट्स वगैरह. लोकल लेवल पे ट्रेड कौन सा होएगा? जो आपका मिल्क सेल करता है, आपका दुकानदार, आपके घर के पास कोई नेबर्स में दुकान है मिल्क, वो क्या हो गया आपके लोकल लेवल के हो गए. अब बाहर स्टेट से आते हैं कुछ, देखो अब कुछ कपड़े हैं, कुछ कपड़े हमारे बाहर ले कहते हैं नहीं, इम्पोर्ट का माल है, इम्पोर्ट का माल है, मीन्स बाहर से यहाँ तक आया है, इम्पोर्ट ट्रेड से आया है. ठीक है. So state level trade, a trade that is carried on in various districts of a state is known as state level trade. These goods chiefly include grains, pulses, utensils, etc. Okay, so ये हमें कहते हैं नहीं इम्पोर्ट का माल है, that is स्टेट के अंदर ही अंदर ट्रेड करना. लाइक देयर इज वन स्टेट दैट इज पंजाब, पंजाब के अंदर ही अंदर करना, दैट इज योर स्टेट लेवल. अब देखो एक बठिंडा है, एक बठिंडा हमारी एक डिस्ट्रिक्ट है, बठिंडा के अंदर ही अंदर ट्रेड करना, लोकल लेवल ट्रेड. अब बठिंडा के बाहर क्या आता है, बठिंडा कौन से स्टेट में आता है? पंजाब. अब पंजाब और बठिंडा के अंदर ही अंदर करना मीन्स पंजाब और बठिंडा का कोलैबोरेशन, पंजाब के अंदर ही आ गया बठिंडा, सो इसमें ट्रेड करना, दैट इज योर स्टेट लेवल ट्रेड. अब पंजाब किस में आता है? इंडिया में आता है. इंडिया के अंदर ही अंदर ट्रेड करना, दैट इज योर नेशनल लेवल. ओके, अ ट्रेड दैट इज कैरिड इन वेरियस स्टेट. अब ये स्टेट टू स्टेट है, आप पंजाब से हरियाणा करोगे, हरियाणा से हिमाचल प्रदेश करोगे, दैट इज योर नेशनल लेवल. अब देखो स्टेट लेवल के एग्जांपल्स के यूटेंसिल्स आते हैं हमारे बाहर से, ग्रेन्स आते हैं, पल्सेस आते हैं. नेशनल लेवल की क्या है? शुगर, क्लोथ, मशीनरी. ओके, दिस इज टोटली क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी. On the basis of quantity, there are two trades, that is wholesale trade and retail trade. So wholesale trade purchases goods in huge quantity from the producer and then sell in small quantities. So देखो wholesaler क्या करता है? अब देखो ये तीन जाने क्यों बने. सबसे पहले देखो क्या होता है प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट आएगा होलसेलर. होलसेलर क्या करेगा? इससे बल्क में क्वांटिटी लेगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेगा, फिर वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके रिटेलर को देगा, रिटेलर आगे कंज्यूमर को सेल करेगा. अब देखो इसने इसको दिए 100 बैग्स, इसने इससे कलेक्ट किए 10 बैग्स, कंज्यूमर एक बैग लेके गया. क्लियर? ये बल्क में कलेक्ट करता है, ये इससे बल्क का हाफ कलेक्ट कर लेता है, 50 बैग्स भी कर लेता है कभी कभी, और ये कंज्यूमर कितने बैग लेके गया? एक बैग लेके गया. क्लियर? सो होलसेल ट्रेड क्या होता है? अ होलसेलर ट्रेडर purchases goods in huge quantity from the producer and then sell then in small quantity to the retailer. So उसको small quantity में आगे retailer को देता है. The wholesale trade is carried on only in वन टाइप ऑफ गुड. अब जो होलसेल होता है, अब देखो जो रिटेलर होता है वो तो 50 बैग्स परचेज कर लिए, इसके साथ 50 किट्स परचेज कर ली, मतलब कि ऐसे ऐसे, मतलब किट्स नहीं, बहुत सारे, लाइक मिल्क भी उसने ही रखा होता है रिटेलर ने, पेन भी उसी ने रखा होता है, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बट रिटेलर सब कुछ रखता है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में. होलसेलर क्या करता है? एक ही टाइप की गुड रखता है, लाइक उसने बैग्स रखे हैं तो सिर्फ बैग्स ही रखेगा वो, और उसका बैग का भी इतना बड़ा गोडाउन होएगा कि उसमें थाउजेंड्स बैग्स होंगे कम से कम. सो देखो नेक्स्ट इज रिटेल ट्रेड. अब रिटेलर क्या करता है? थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, उसके पास क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स की गुड्स होती है. रिटेलर परचेजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स फ्रॉम द डिफरेंट होलसेलर ट्रेडर्स. ही सेल्स दीज गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी टू मीट द डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर. A retailer deals in different kinds of goods. So I hope so these all types of import trade is totally clear to you all. Import trade और internal trade एक ही बात है. Okay, so this is all about today. If you like this video, just give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. So आज हमने इसके मीनिंग कर लिए, इसके टाइप्स कर लिए. इसके कितने टाइप्स थी? 3 टाइप्स थी. उसके फर्दर भी हमारी बहुत सारी टाइप्स थी, हमने सारी अच्छी तरह क्लियर कर ली. यू कैन सी हेयर द टाइप्स. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. टाइप्स कौन कौन सी हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, देन लेवल्स, देन क्वांटिटी.
सो हमने ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली। हमने इसके फीचर्स भी स्टडी कर लिए एंड हमने इसके मीनिंग भी स्टडी कर लिया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना है, सो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, बाय बाय।